नवरात्र के 8वें दिन माता आदि शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। इसलिए उन्होंने 8 साल की उम्र से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपने पूर्व जन्म में मां ने पार्वती रूप में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और भगवान शिव को पति स्वरूप पा भी लिया। भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हुए मां गौरी का शरीर धूल मिट्टी में ढककर मलिन यानी कि काला हो गया था। जब शिवजी ने गंगा जल से इनके शरीर को धोया तब गौरी का शरीर गौर और दैदीप्यमान हो गया। तब ये देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। अष्टमी के दिन महागौरी के पूजन करने का विधान है। इस दिन मां की पूजा से दुर्गा सप्तशती पढ़ने से, दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से, खास तौर पर मध्यम चरित्र का पाठ करने से विशेष फल मिलता है। मां महागौरी को शिवा भी कहा जाता है। इनके एक हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में भगवान शिव का प्रतीक डमरू है। 8वें दिन माता आदि शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। इसलिए उन्होंने 8 साल की उम्र से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपने पूर्व जन्म में मां ने पार्वती रूप में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी तथा शिव जी को पति स्वरूप प्राप्त किया था। शिव जी की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हुए मां गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन यानी काला हो गया था। जब शिव जी ने गंगा जल से इनके शरीर को धोया तब गौरी जी का शरीर गौर व दैदीप्यमान हो गया। तब ये देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। अष्टमी के दिन महागौरी का पूजन करने का विधान है। इस दिन मां की पूजा में दुर्गा सप्तशती के माध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। मां महागौरी को शिवा भी कहा जाता है। इनके एक हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में भगवान शिव का प्रतीक डमरू है। अपने संसारिक रूप में महागौरी उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्णी तथा श्वेत वस्त्रधारी और चतुर्भुजा है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू है तो तीसरा हाथ वर मुद्रा में है और चौथा हाथ एक गृहस्थ महिला की शक्ति को दर्शाता हुआ है। महागौरी को गायन और संगीत बहुत पसंद है। ये सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं। इनके समस्त आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की उपासना से पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। मां शक्ति के स्वरूप की पूजा में नारियल, हलवा, पूरी और सब्जी का भोग लगाया जाता है। आज के दिन काली चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। पूजन के बाद कुमारी कन्याओं को भोजन कराने और उनका पूजन करने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महागौरी माता अन्नपूर्णा स्वरूप भी हैं, इसलिए कन्याओं को भोजन कराने और उनका पूजन सम्मान करने से धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में अष्टमी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन मां दुर्गा के महागौरी रूप का पूजन किया जाता है। सुंदर, अति गौर वर्ण होने के कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। समस्त पापों का नाश हो जाता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। महागौरी की पूजा की विधि, मंत्र और नियम को समझाने के लिए हमारे साथ हैं पंडित विपिन झा, जो कि जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी हमारे कार्यक्रम मां में। तो विपिन झा जी, पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन झा जी, आज महागौरी की पूजा हो रही है और आज जब हम महागौरी को याद करते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि महागौरी का नाम महागौरी क्यों है और इनकी पूजा से कौन से फल की प्राप्ति होगी। महागौरी इनका नाम इसलिए है जी, जो इन्होंने स्वयं ही भगवान शिव को पाया था
अपने तपस्या के बल पर, इन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी। 64 वर्ष तक पत्ता खाकर और भगवान शिव की जो है आराधना की थी, और पंचाग्नि तप करके बरसात के दिनों में खुले आसमान में खड़े होकर और पार्वती जी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। जल की बारिश हो रही थी, फिर भी वो डिगती नहीं थी, और अपने मनोकामना जो मन में रखी थी, जो भगवान शिव को ही हमें प्राप्त करना है, और इन के प्रकार तपस्या करके उन्होंने शिव जी को प्राप्त कर ही लिया। तो बहुत दिनों तक तपस्या करने के उपरांत थोड़ा शरीर काला जैसा हो गया, तो भगवान शंकर ने गंगाजल से उनको शुद्धिकरण किया, और उस शुद्धिकरण करने से वो महागौर वर्ण की हो गई और महागौरी रूप को प्राप्त हुई। बिल्कुल, ये तो गौर वर्ण की है जी। माता जी बोलिए पंडित जी। माता का वाहन जो है वो वृषभ है, बैल है, वो श्वेत है। तो श्वेतांगं श्वेत वस्त्रम शितकुशगणे पूजतम श्वेत गंधे। माता जो है महागौरी, आज नवरात्रि के 8वें दिन जो महागौरी का स्वरूप है वो गौर वर्ण की, भगवान शंकर के द्वारा जो गंगाजल अर्पण किया गया और उस गंगाजल से उनका गौर वर्ण को प्राप्त हुआ। जी, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि महागौरी को महागौरी क्यों कहते हैं। महागौरी की अगर हम बात करें पंडित जी, तो आज उनकी पूजा का दिन है। आज सभी माँ की पूजा करेंगे और उनकी आराधना करेंगे और उनसे इच्छित वर की प्राप्ति करेंगे। ये समझना चाहेंगे विपिन झा जी कि अगर हम माँ गौरी की पूजा की बात करें तो कैसे और क्या विधान है माँ गौरी को प्रसन्न करने के? माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए ये नवरात्रि जो हम करते हैं, तो 9 दिनों तक ये तो अंतर ये कार्यक्रम पूजन का चलते रहता है। आज 8वें दिन महागौरी के रूप में माता का पूजन करते हैं। सर्वप्रथम तो महागणपति की हम पूजा करते हैं, और ये तीनों त्रिनेत्र हैं। गणेश जी भी त्रिनेत्र हैं, शंकर भगवान भी त्रिनेत्र हैं, और भगवती भी त्रिनेत्र हैं। तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए और फिर माँ गौरी की पूजन करते हैं। पूजन में सबसे पहले पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, स्नान, फिर पंचामृत से स्नान कराते हैं। अगर संभव है तो दूध, दही, घृत, मधु और शक्कर से अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं, नहीं तो पंचामृत बना के एक साथ पंचामृत से स्नान कराते हैं। और पंचामृत के स्नान के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं। फिर माता को वस्त्र उपवस्त्र चढ़ाते हैं। वस्त्र उपवस्त्र चढ़ाने के बाद माता रानी को रक्त, चंदन, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, पुष्प, बिलपत्र, खासकर सफेद पुष्प की माला, सफेद पुष्प चढ़ाते हैं, और अबीर, गुलाल, सिंदूर, इत्र इत्यादि चढ़ाने के बाद माता को विशेषकर आज नारियल का भोग लगाते हैं, नारियल अर्पण करते हैं। अपने मन में जो मनोकामना होती है उस मनोकामना को रखते हुए नारियल फल और चुनरी माता को अर्पण करते हैं। और खासकर विशेषकर आज जो है, जो कुमारी कन्या है, वो महागौरी को प्रसन्न करने के लिए कुमारी कन्याएं पूजा करती है, तो उनको इच्छित वर की प्राप्ति होती है। जिनके विवाह में विलंब हो रही है, वो माता गौरी की पूजन करने से उनका वैवाहिक कर्म सद्य जो है हो जाती है, उनका विवाह का योग सद्य बन जाता है। इसलिए महागौरी का पूजन करते हुए और यथस्व सर्वभावेन सर्वनैरुज्य रूपिणे सर्व शांति प्रवक्तारः महागौरी नमोस्तुते, ऐसा मन में भावना बनाते हैं। और सर्व संकट हत्री त्वं धन ऐश्वर्य प्रदायिनी ज्ञान चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्, ऐसा कहते हुए माँ गौरी की पूजन को करते हैं। जी, तो माँ गौरी की पूजा कैसे करें, इसका पूरा विधि विधान आपने बताया। आपने ये कहा कि आज इच्छित वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं भी माँ की पूजा कर सकते हैं। जैसा कि रामायण काल में भी जिक्र आता है कि जब सीता माता गई थी महागौरी की पूजा करने और उन्होंने कहा था
भगवान राम के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कि मुझे ऐसा ही वर चाहिए, तब माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जो जिसके साथ परम स्नेह रखता है उसको मिलने में कोई संदेह नहीं होता, और माँ गौरी के आशीर्वाद से ही ये विवाह संपन्न हुआ था। पंडित जी, ये समझना चाहेंगे कि महागौरी की अगर हम बात करें तो आपने ये बताया कि किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। आज का दिन बहुत लोग उपवास रखते हैं, जिन्होंने पूरे नवरात्र उपवास नहीं रखा हो, ऐसा कहते हैं कि पहले दिन यानी कि कलश स्थापना के दिन और आज के दिन अगर वो उपवास रखते हैं तो जो 9 देवी हैं उन सबों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। तो जो आज उपवास रखे हैं उनके लिए आज क्या पूजा खास करनी चाहिए, किस तरीके से पूजा विधान है? देखिए, सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मैं जगत अतोहं विश्वरूपां तं नमामि परमेश्वरी। भगवती तो सर्वरूपमयी है, और ये खासकर महागौरी जो आज नवरात्रि के 8वें दिन जिनकी हम पूजन करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, वो महागौरी जो है यं यं चिंतते कामम तम तब प्राप्नोति निश्चितम। जिस मनोकामना से भक्त उनका पूजन करते हैं सौभाग्य के लिए, विद्या अर्जन के लिए, तो उनकी मनोकामना माता अवश्य ही पूर्ण करती है। ये महागौरी के वरदान से आज के दिन जो भी मानव मात्र भगवती की आराधना करते हैं उनको पत्रम पुष्पम फलम तोयम रत्नानि विविधानि च, जितना उनको समर्पण कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो ग्रहण नहीं करती है। माता को अंतःकरण से मन में ऐसा विचार करके जो हमारे पास जो है वो मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, माता वही अर्पण जो हम भक्त करते हैं उसी अर्पण से वो प्रसन्न हो जाती है और अभय रूपी वरदान दे देती है। माता के 4 हाथ हैं, तो एक में त्रिशूल धारण की हुई है, एक में डमरू धारण की हुई है, और एक में अभय जो है वो धारण की हुई है, और एक जो हाथ है वो वर देने की मुद्रा में है, एक अभय की मुद्रा में है और एक वर देने की मुद्रा में है। तो आज जो भगवती का पूजन करते हैं, महागौरी का पूजन करते हैं, तो जो मांगते हैं वही माता देती है। अभय के मुद्रा में भी भगवती है और वर देने की भी मुद्रा में भगवती है। इसलिए आज की पूजा विशेषकर फलदायी है, और आज जो उपवास कर लेते हैं, माता का आराधना कर लेते हैं, उनका सब प्रकार से कल्याण होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल, तो आज जो भी भक्त माँ की पूजा करेंगे उनका कल्याण होगा, और वो जो भी मन में चाहेंगे, जो उनकी इच्छा होगी वो उनको वरदान देगी माँ, ऐसा कहना है पंडित जी का। पंडित जी, ये बताइए कि माँ गौरी की अगर हम पूजा करते हैं तो कौन से वैसे रंग हैं जिस रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए? कि भगवती का पूजन के लिए तो रक्त वस्त्र है, और आज महागौरी जो है वो सफेद वस्त्र को धारण करने वाली है। हम पहले ही कहा है, श्वेतांगं श्वेत वस्त्रम शितकुसुमगणे पूजितम श्वेत गंधई। तो श्वेत वस्त्र पहन के पूजन करें, श्वेत पुष्प चढ़ावें, नारियल का भोग लगावें, तो विशेष फलदायी होता है। जी, तो पंडित जी ने ये बताया कि आज का दिन बहुत खास है, चूंकि माँ का जो रंग है वो श्वेत है, यानी कि वो बहुत खूबसूरत है, बहुत उनकी जो आभा है वो बहुत चमकीली है, और इसलिए सफेद रंग के वस्त्र पहन के हमें माँ की पूजा करनी चाहिए। हम पंडित जी, हमने बात कर ली है कि किस तरीके से माँ की हम पूजा कर सकते हैं, कौन से वस्त्र पहन सकते हैं, कौन से फूल उन्हें चढ़ा सकते हैं। ये जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा नैवेद्यम है, हालांकि आपने कहा है कि नारियल का भोग माँ को प्रिय है, माँ को चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कौन सा ऐसा भोग है जिससे माँ प्रसन्न हो जाती हैं? माँ को प्रसन्न करने के लिए आज मालपुआ का भोग लगा सकते हैं, जिसको पुआ भी कहते हैं, मालपुआ कहते हैं, और दूध से बनी वस्तु जो है, कलाकंद है, तो उसको भी माँ को अर्पण आज कर सकते हैं। और नाना प्रकार के जो फल हैं वो फल को फलम फलेन फलितम सर्वलोकै चराचरम तस्मात् फल प्रसादेन पूर्णा संत मनोरथा। फल चढ़ाने से
फल की प्राप्ति होती है। इसलिए फल जो है नाना प्रकार के फल हैं, खासकर जो इस ऋतु में खासकर पाया जाता है, जैसे दाडिम का फल है, शरीफा का फल है। ये फल माता रानी को आज अर्पण करना चाहिए, महागौरी को अर्पण करना चाहिए और उनसे अभय रूपी वरदान मांगना चाहिए, क्योंकि आज वर देने की मुद्रा में माता है। बिल्कुल। तो अभय और जी वर मुद्रा दोनों ही आज ली हुई है माता जी। तो सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदायिनी डमरू वाद्य प्रिया महागौरी प्रणमाम्य हम, ऐसा कहते हुए माँ का पूजन करें, नैवेद्य अर्पण करें, मनोकामना पूर्ण होती है। जी, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं पंडित जी की जो ऋतु फल है वो माँ को चढ़ाएं, मालपुए का भोग लगाएं तो माँ प्रसन्न हो जाती है। लेकिन पंडित जी अगर किसी के पास ये सामर्थ्य ना हो, कोई घर से बाहर रह रहा हो और फिर भी माँ की पूजा करना चाहता हो, तो वो क्या करे? वो तदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे माता रानी, आपका दिया हुआ वस्तु जो मेरे पास है मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप इसे ग्रहण कर और मुझे कृत्य कृत्य करें। ऐसा मन में मनोभावना बनाते हुए जो सामग्री सामने है वो माता रानी को अर्पण करना है। और यं यं चिंतते कामं तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस मनोकामना से आप पूजन कर रही है माता रानी को, जिस मनोकामना से भक्त वृंद माता की आराधना करते हैं, माता रानी उनकी वही मनोकामना पूर्ण कर देती है, इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल, तो कोई संशय नहीं है। माँ तो माँ होती है। अगर बच्चे के पास कुछ ना भी हो, मानसिक रूप से पूजा कर दे तो भी माँ प्रसन्न हो जाती हैं। अष्टमी के दिन महागौरी का पूजन करने का विधान है और इस दिन माँ की पूजा में दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। आइए समझते हैं पंडित जी से। पंडित जी, दुर्गा सप्तशती की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि आज अगर मध्यम चरित्र भी पढ़ लिया जाए तो विशेष फल मिलता है। जी जी, आज मध्यम चरित्र, देखिए 3 चरित्र में पाठ होती है। ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये त्रिगुणात्मिका दुर्गा हैं। तो प्रथम चरित्र का पाठ जो है महाकाली के लिए है। मध्यम चरित्र जो दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय है वो माँ के लिए मध्यम चरित्र का पाठ कहा गया है। और 5वां अध्याय से 13वां अध्याय तक जो पाठ है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13वें अध्याय उत्तर चरित्र कहा गया है। तो मध्यम चरित्र में खासकर जो चतुर्थ अध्याय है वो माता का हृदय कहा गया है जी। और इसका पाठ करने से, अगर मध्यम चरित्र का पूरा पाठ नहीं भी करते हैं तो चतुर्थ अध्याय का जो पाठ है उसके को कर लेने से माँ जो है सभी प्रकार का जो उनका मनोकामना है उनको पूर्ण कर देती है। क्योंकि ये चतुर्थ अध्याय जो है माँ का स्तुति है, उसका ध्यान है। ओम कालाभ्राभां कटाक्षैर्कुल भेदां मौलबंधन दुरेखां शंखं चक्रं कृपानं तस्कमपिकरैरुद्यहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादुरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जाख्यां स्मृतां सेवितां सिद्धिकामयि। ओम ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहते विरजे तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिवरे च दिव्या तां तुष्टवु प्रणतनं वृषिरोधराशां भग्निपहर्षपुर्गोदगमचारुदेहा दिव्या यया तदमिदं जगदात्मशक्त्या निश्चैषदेव गणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्ष पूज्या भक्ता न तस्म विदधात् शुभानिशानः। इस प्रकार से माता का मध्यम चरित्र का पाठ किया जाता है। मध्यम चरित्र के पाठ को सुनने से माता प्रसन्न होती है और अभय रूपी वरदान देती है। इसमें कहीं किसी प्रकार की संशय नहीं है। बिल्कुल, तो इसमें कोई संशय नहीं है। पंडित जी, ये समझना चाहेंगे कि माँ गौरी की जब हम पूजा करते हैं, खास तौर से आज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कन्या पूजन करेंगे, तो उनके लिए क्या विधान है और कौन सा वो शुभ मुहूर्त है जिसमें माँ के पूजा के बाद कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाएगा? देखिए, माता रानी का जो पूजन करते हैं, ये नवरात्रि में हम 9 दिन का ये अपना जी
नवरात्र होता है तो अष्टमी और नवमी ये 2 दिन कन्या की पूजन करते हैं हम। सारे भक्त माता रानी को महाअष्टमी या नवमी वाले दिन कन्या का पूजन करते हैं। कन्या पूजन का विधान है जो 1 वर्ष से लेके और 9 वर्ष के अंदर की कन्या जो है वह उत्तम मानी गई है। उन कन्या का पूजन करना चाहिए। कन्या का पूजन में उनको सबसे पहले पैर धुलाना चाहिए, पाद्य देकर कन्या को पैर धोने के बाद मां स्वरूप समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं पंडित जी कि आप जब कन्या को बुलाते हैं तो उनका बिल्कुल वैसे ही पूजन कीजिए जैसे कि आपके घर में स्वयं माता आई हैं। पंडित जी, आप हमारे साथ हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो आपको बता दें कि नवरात्र में अष्टमी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। आज के दिन महागौरी की पूजा हो रही है और महागौरी जो हैं वो आपको इच्छित फल का वरदान देती हैं। आप जो चाहिए माँ से मांग सकते हैं और माँ जो है आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी। महागौरी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर खूब फले फूले, आपको सुख मिले, समृद्धि मिले। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।